मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि देखो ना, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें बल्ले का निशान मिलना चाहिए, लेकिन टेक इट दिस वे, जितनी ऑब्जर्वेशंस किसी पॉइंट आउट कर दी थी, जो हम एग्री नहीं करते कि वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी क्योंकि वो मिसरीडिंग ऑफ रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बावजूद हमने द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किए थे। इसलिए कानून और रूल्स, इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और हमने इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। दूसरी बात, जो इलेक्शन आप सियासी दर्ज हरारत की बात कर रहे हैं, यस, दर्ज हरारत कम होनी चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज़्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दिलवाई गई, 35 साल की सज़ा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है, कोई निशान नहीं, कोई बैंगन, किसी को चमटा, किसी को बूट, किसी को कुछ और अलाट करवाया गया, लेकिन अवाम ने अल्लाह के रहम करम से तो वो कर दी, सपोर्ट किया और 2/3 मेजॉरिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। 180 सीट हमारे नेशनल असम्बली में है, जिसका हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए, न धरनों की तरफ गए, न इन मास रिजिग्नेशन की तरफ गए और पार्लियामान में बैठ के अपना रोल प्ले करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद न हमें स्पेस दी जाती है, न पॉइंट और ऑर्डर पे बोलने का मौका मिलता है, बोले तो आवाज़ म्यूट की जाती है। बाक़िर अपने हकूक़ के लिए निकलें जिस तरह पूरे दुनिया में, तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। हमारे एक कैंडिडेट गुजरांवाला में जो परसों निकला, उनके 19 फैमिलीज़ के 19 घरों को तोड़ा गया, उसके अंदर गए और इतनी पुलिस गर्दी की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे 2 MPS के घरों में ये सारा तोड़ फोड़ किया गया, सिंपली बिकॉज कि उन्होंने 8 जो फ्राइडे वाले प्रोटेस्ट है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था। अगर इसी तरह है तो जिन लोगों ने दर्ज हरारत उठाई है, जो पुलिस के यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने पुलिस के दरबार में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं और वो अपने ऑफिस में भी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती हैं, तो इसी वहाँ से डायरेक्शन आएगी, तो फिर तो दर्ज हरारत कम तो नहीं हो सकता। सबसे पहले हमारे उसकी मीडिया सेल की तरफ से हमारा नैरेटिव इस पर आ चुका है। दूसरी बात है, जो हामिद रज़ा साहब ने कहा है, उसने सिर्फ ये कहा था कि कंसिडर किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी सारी ऑप्शन जो है वो ऑन द टेबल रखती हैं, लेकिन सो फार हमारा कोई ऐसा ना फैसला हुआ है, न कोई इंटेंशन है कि हम रिज़ाइन कर दें या किसी और ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। हमने पार्लियामेंट में रहना है और अपने सारे जो मसाइल हैं उसका हल पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ताला ढूंढेंगे। और यही रीज़न है कि खान साहब के सारे केसेस हम बैक टू बैक कोर्टों में कंटेस्ट कर रहे हैं और आला अदलिया में कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारा जहाँ तक डायलॉग की बात है तो हम बारहा कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर है नैरेटिव बिल्ड करना है, पब्लिक में जाना है, तो डायलॉग सबके साथ होना चाहिए और उसका हम जिक्र करें कि एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ हमारी किसी के साथ कोई डायलॉग नहीं हो रही, और अगर कोई डायलॉग शुरू तो फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हम उनके साथ बात करने को तैयार है और बाकी के साथ नहीं। जहाँ तक इन 3 पार्टीज़ का ताल्लुक है तो वो हम कह रहे हैं कि देखिए, बात क्या करनी, पहले तो हमारा मैंडेट ही दे। इनके पास हमारा मैंडेट है, इन्होंने चोरी किया हुआ है, तो जो चोर है वो जब तक वो चोरी का माल वापस नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, उनके साथ क्या बात हमने करनी है। वो अपना तो पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा इत्तेहाद बना हुआ है, सो इट इज नॉट दैट कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज नहीं कर रहे। इन 3 जिनका मैंडेट चोर पार्टीज हैं, इनके साथ हम नहीं बात करें। वो करें जी, प्लीज़, आपको बता रहे नहीं। देखो, किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं किया करते। दूसरी बात है कि हम आपको पार्टी की पोजीशन ये ज़रूर बताते हैं। हमने ऑस्टेरिटी प्लान रखा है और ऑस्टेरिटी प्लान के पास किसी ने कोई अपना पावर और अपने पोजीशन मिसयूज़ और अब्यूज़ नहीं किया है। और इंशाल्लाह ताला अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो इंशाल्लाह में मिसाली हुकूमत बनेगी और मिसाली सुबह बनेगा। वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने इस रमज़ान में भी रिलीफ पैकेज दिए इतने सख्त सिचुएशन में कि फेडरल हुकूमत जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर भी बैठी है, वो अपना शेयर भी नहीं ड्यू शेयर, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक साहब की हुकूमत, अली अमीन साहब की हुकूमत इंशाल्लाह हर पूरी कोशिश करेगी कि वो कानून के मुताबिक चलेगी, कोई मिसयूज़ अब्यूज़ पावर का नहीं होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन सुबह बनेगा। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23/11/2023 का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था कि आप इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराएं। उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी थी हमने उसको मद्देनज़र रखा। फिर जो हमने इलेक्शन करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसको भी हमने मद्देनज़र रखा। और आखिर में
सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो ऑर्डर इशू किया है, पहला ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का था 23 नवंबर 2023 का, और जब हमने 2 दिसंबर को इलेक्शन किए और वो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को ख़त्म किए, हमने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आल्दो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी 13 जनवरी 2024 को। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा। उन सब की लाइट में हमने इलेक्शंस करवाए। हमारा नया फेडरल इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, नया शेड्यूल इशू हुआ, पब्लिक नोटिस सारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में इशू हुए। सारे लोगों से पूछा गया कि जो ने पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया, अपने सारे सोशल मीडिया पे भी दिया, जिसने पार्टिसिपेट करना है ये शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊं, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया। उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। केपीके और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया, क्योंकि हमारा पैनल बेस इलेक्शन है। केपीके और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है, उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में पैनल्स आए, लेकिन एक्स्ट्रा पैनल ने विड्रॉ कर लिए। आखिरी पैनल रहा वो अनअपोज हुआ। कराची में भी पैनल आया, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा अनअपोज हुआ। बलूचिस्तान के 6 में से 3 पैनल ने विड्रॉ कर लिया था और फिर वोटिंग हुई थी 3 पैनल के दरमियान, उसमें से एक पैनल इलेक्ट हो गया था। हमने थ्रू आउट मीडिया के थ्रू वो सारा प्रोसेस बयान किया था। हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, किसी भी पार्टी का ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारा है। हम फिर भी उम्मीद किए बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये डिले बहुत हो गया, 3 तारीख का इलेक्शन था, 4 का नोटिफिकेशन था, 9 मार्च का हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो सर्टिफिकेट हमें 7 डेज़ में मिलना था, वो सर्टिफिकेट आज भी नहीं मिला। आज इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि वो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने लाई जाए। हमारी दरख्वास्त है, अब तो बाई इलेक्शन भी हुए, अब सारे इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं, हमें अपना बल्ले का निशान भी मिले और हमारा सर्टिफिकेट भी वापस मिले।